हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आता है हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में। आज हमारा टॉपिक है भूकंप एवं ज्वालामुखी। इसमें हम देखेंगे कि भूकंप कैसे आता है। तो चलिए, ये जो भूकंप है, भूकंप का परिभाषा जो होता है, जैसे पृथ्वी के अंदर कई परतें होती है, जैसे कि कई प्लेटें होती है। वो प्लेट में जो गति होती है, गति के चेंजिंग के कारण जो कंपन पृथ्वी पर आती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। जो हमको महसूस होता है उसको हम भूकंप कहा जाता है कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्लेट के बारे में कुछ बताया गया। सबसे पहले ये पृथ्वी के 100 किलोमीटर नीचे एक जो मंडल होता है, जिसे हम दुर्बल मंडल कहते हैं, यहीं पर भूकंप का आगमन होता है। सबसे पहले भूकंप यहीं पर उत्पन्न होता है और इसे हम दुर्बल मंडल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कई सारे परतें होती है। एक परत जो होता है जहाँ पर रूपांतरण गति होती है। सबसे पहले रूपांतरण गति में ऐसा होता है कि इस प्लेट में दो प्लेट होती है और एक ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की ओर आता है। तो ऐसा होने पर जो कंपन उत्पन्न होता है तो उसे ही भूकंप कहा जाता है। और दूसरा कारण एक भी और होता है कि अपसारी गति होती है। जो अपसारी गति में क्या होता है कि दो प्लेट जब एक दूसरे के दूर जाता है, एक इधर जाता है और एक इधर आता है, उस वक्त भी कंपन शुरू हो जाता है, तो उसे भी भूकंप का स्थिति जाना जाता है। दूसरा कंडीशन ये है अभिसारी गति। एक तो गति होता है अभिसारी, जिसमें प्लेट पर प्लेट चढ़ जाता है, एक दूसरे में अपने आप की तरफ खींच लेता है, जिससे अभिसारी गति होती है। इसके कारण भी भूकंप आ जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो बता रहे हैं हम। जैसे कि इस प्लेट के सिद्धांत को जो समझाए थे, उनका नाम वेगनर था। इस वैज्ञानिक का नाम वेगनर था, जो ये प्लेटों के बारे में समझाए थे। और दूसरा पॉइंट यह है कि रूपांतरण गति के कारण भूकंप आता है। ये जो रूपांतरण गति है, इसका मेन कारण यही होता है, भूकंप आने का यही गति जो है मेन कारण होता है। रूपांतरण गति के कारण भूकंप आता है। अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ये जो अपसारी गति है, इसका मेन कारण है, ज्वालामुखी आने का मेन कारण अपसारी गति होती है। और ये जो अभिसारी गति है, अभिसारी गति के कारण पर्वतमाला का निर्माण होता है। जैसे कि हमारा हिमालय जो है अपसारी गति के कारण ही उत्पन्न हुआ था, और अभी भी अपसारी गति जब भी होता है तो कोई हमारा पर्वतमाला बनता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यहाँ पर पूछा जाता है कि प्लेट वाले जो सिद्धांत बताया गया था, उस किस वैज्ञानिक ने बताया था। वो वेगनर जो वैज्ञानिक थे, वही बताए थे कि प्लेट के कारण ऐसा होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, ये होता है कि रूपांतरण किस गति के कारण भूकंप आता है। तो यहाँ पर रूपांतरण जो गति है, रूपांतरण गति के कारण ही भूकंप आती है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे संबंधित कि किस गति के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो ज्वालामुखी उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह होता है अपसारी गति। अपसारी गति जब हमारे पृथ्वी के अंदर होती है तो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। और उसके बाद पर्वतमाला का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि हमारा हिमालय है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, वो अभिसारी जो गति होता है, अभिसारी गति, इस गति के कारण, अभिसारी गति में होता ये है कि एक दूसरे के ऊपर प्लेट चढ़ जाता है, जिसके कारण पर्वतमाला का निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हमारा हिमालय है। दोस्तों, इसमें देखना यह है, जैसे देखिए पृथ्वी का एक है भाग, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, यहाँ पर जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, उस भाग को हम कहते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र से जब हमको भूकंप उत्पन्न होता है तो इस तरीक़ा से फैलता है चारों दिशा में। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, धीरे धीरे यह चारों दिशा में फैल जाता है और सबसे पहले पृथ्वी पर जब पहुँचता है, उस केंद्र को क्या कहा जाता है। जैसे कि कहा गया है, यहाँ देखिए, भूकंप सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है, उस केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिक केंद्र कहा जाता है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, यह जो है अधिक केंद्र, पृथ्वी पर सबसे पहले भूकंप पहुंचने वाले केंद्र को अधिक केंद्र कहा जाता है। और भूकंप उत्पन्न होने वाले केंद्र को उद्गम केंद्र जैसे कि बता चुके हैं। और दूसरा जो है, भूकंप को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए हमें सिस्मोलॉजी जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। और भूकंप, देखिए दोस्तों, एक चीज़ और पूछा जाता है एग्जाम में कि भूकंप को अध्ययन करने के लिए जो यंत्र होता है, उससे किसको यंत्र होता है। जैसे कि यहाँ पर भूकंप को मापने के लिए सिस्मोलॉजी जो है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है कि
देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि भूकंप के अध्ययन के लिए जो यंत्र होता है, भूकंप को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। भूकंप को अध्ययन करने के लिए जो नाम है उसका नाम है सिस्मोलॉजी। ये सिस्मोलॉजी जो है भूकंप को अध्ययन करने के लिए नाम दिया जाता है। और दूसरा जो है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। जो भूकंप का जो ये तीव्रता है, ये तीव्रता कहाँ पर कितना है, वहाँ पर रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है कि कहाँ पर कितना तीव्रता धरती पर आता है, उस चीज़ को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर स्केल में मापने का जो पैमाना होता है 1 से 9 तक ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है इसमें। जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक ही इसका पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल का इतना ही मापने का काम होता है। आप बोले आपने वैसे करिए। देखिए, भूकंप के वक्त जो 3 तरंग निकलती है वो 3 तरंग ये है PSL। 3 तरंग निकलती है जिस वक्त भूकंप उत्पन्न होता है उस वक्त 3 तरंग निकलता है जिसका नाम है PSL। P जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है और प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। और दूसरा S जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। और L 1.53 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चलता है। लेकिन ये दोनों का स्पीड जो है ज़्यादा है, तब भी L जो है इस दोनों से घातक होता है। जब भी भूकंप आती है हमारे धरातल पर तो वहाँ पर L ही ऐसा तरंग है जो सबसे बेसी क्षति पहुँचाता है। और P तरंग जो है हमारा, यहाँ पर P तरंग जो है तीनों गैस और तरल और जमीन जितना भी होता है P तरंग जो है दोस्तों, P तरंग ठोस द्रव गैस तीनों में सबसे ज़्यादा इसका तीव्रता रहती है। और S तरंग जो है केवल तरल अवस्था में ही चलती है। और L जो है हमारे धरती पर सबसे पहले आती है और यही ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लास्ट में भी जाता है और सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है मानव को। और ये L तरंग के कारण ही धरती पर सबसे ज़्यादा कंपन होती है। दूसरा, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली तरंग P तरंग होती है। पृथ्वी के जो बीचे बीच गुजरती है वो तरंग जो होता है P तरंग ही होती है। और एक चीज़, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाली जो शहर है वो हमारा जापान है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आती है। जैसा कि पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ भूकंप आती है, तो सबसे ज़्यादा भूकंप हमारे जापान में आता है। और जापान में अभी भी जाइएगा तो कहीं भी उस तरीक़ा से महल नहीं बनाया जाता जैसा कि हम यहाँ बना लेते हैं। वहाँ किसी प्रकार का इतना मकान नहीं बनता जहाँ की बार बार वहाँ पर भूकंप आते हैं, जिससे कारण वहाँ कोई आदमी ऐसा मकान नहीं बनाते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कहते किसको, जैसे कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा जो होता है हमारा, जब पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र, जो भी मैदानी क्षेत्र या किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र होता है, वहाँ पर जब भी मैग्मा गर्म होकर के लावा के रूप में बाहर निकलता है उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के समय सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है, उसके बाद क्रिएटर निकलता है और उसके बाद लावा निकलता है। लावा से सबसे ज़्यादा वहाँ पर जलवाष्प निकलता है। और ज्वालामुखी के समय सबसे ज़्यादा, जैसे कि देखिए यहाँ पर जलवाष्प निकलता है। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ज्वालामुखी सबसे पहला जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी होती है, और दूसरा प्रयुक्त ज्वालामुखी होती है, तीसरा मृत ज्वालामुखी होती है। सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है कि जो अभी सक्रिय है, कभी भी आ जा सकता है या अभी है। और दूसरा जो प्रयुक्त है जो अभी नहीं आने वाला है लेकिन आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और तीसरा जो मृत वाला कभी नहीं आने वाला है और कभी आएबो नहीं करेगा मृत वाला।